हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 4, 5, 6। सो गाइस, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि मेरे चैनल पर इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है और इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती। आगे वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हो रही थी यू गवांग और जैक की फाइट, जहाँ पर यू गवांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी आयरन से बनी हुई है, लेकिन तुम्हारे ये जॉइंट्स लोग, इनका तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं जैक कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी चाहे आयरन से ही क्यों ना बनी हो, लेकिन फिर भी मेरे जॉइंट्स लोग मुझे हरा सकते हैं। और ये बात तो मुझे पहले ही बता दी थी उस बूढ़े मॉन्क ने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि ये जैक इसे हैरान कर देता है यू गवांग को, और अपने एक ही हाथ से इसे हवा में उठा लेता है। जैक खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है उस बूढ़े मॉन्क ने मुझे क्या सिखाया था। इस बीच में हम देखते हैं जैक की स्ट्रेंथ। जैक एक ही हाथ से उस आदमी को, इस यू गवांग को उठा लेता है हवा में। हम देखते हैं यहाँ पर वही सीन जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, जब जैक की ये हंसती हुई शक्ल दिखाई गई थी। जैक की ये स्ट्रेंथ देखकर अचानक से यू गवांग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैक एक ही हाथ से अपने फिस्ट के सहारे इसे हवा में उठा लेता है। तब यू गवांग समझ जाता है कि ये मुझे उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा है, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। और यू गवांग इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। आखिरकार ये फर्स्ट जनरेशन का मेंबर जो है। इसी बीच में हम देखते हैं कि यू गवांग जो हैरानी से ये सब देख रहा था, एक और चाल चलता है और जैक की ये स्ट्रेंथ अचानक से कमजोर पड़ जाती है। हम देखते हैं ये यू गवांग अपने आप को छुड़वा लेता है और दूसरी तरफ से जैक के गले को दबाता है, जिससे ये कहता है कि बच्चे, तुझे क्या लगा था तेरी इस टेक्निक को मैं समझ नहीं पाऊंगा, अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। इसी बीच में हम देखते हैं कि जैक की बुरी हालत होने लगती है। ये यू गवांग जैक पर एक के बाद एक पंचेस की बारिश करने लगता है, जहाँ पर ये कहता है कि क्या हुआ बच्चे, कुछ कर नहीं पा रहा क्या, कुछ नहीं करेगा, हाँ मेरे हाथों से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, अब क्या हुआ तेरी स्ट्रेंथ को। यू गवांग ने जैक के हाथों को बुरी तरह से दबाया हुआ है, वो हिल नहीं पा रहा। इसी बीच में हम देखते हैं कि जैक कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे इसकी ग्रिप से बाहर निकलना ही होगा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे किसी तरह से इसे बियर करना होगा, इसके पंजे से मुझे बाहर निकलना ही होगा। मैं क्या करूं, ओह माय गॉड। इसी बीच में हम देखते हैं कि यू गवांग जैक को चिढ़ाता है कि क्या हुआ बच्चे, तू कुछ नहीं कर पा रहा क्या, तू मेरे सामने अभी बच्चा है और बच्चे मेरे सामने टिक नहीं सकते। इसी बीच में हम देखते हैं कि जैक दीवार का सहारा लेकर इसे बुरी तरह से पटकने की कोशिश करता है और कहता है कि हे मिस्टर, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या मेरे एज के तुम्हारे बच्चे नहीं है, हाँ तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसी बीच में हम देखते हैं कि यू गवांग भी हैरान हो जाता है कि इसकी ये पावर, अचानक से इतनी स्ट्रेंथ। तब यू गवांग कहता है कि देखा जाए तो ये कोई टेक्निक नहीं थी, इसने खुद की इंस्टिंक्ट से अपने आप को बचा लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैक फिर से पिटने वाला होता है, क्योंकि हम देखते हैं यू गवांग पीछे से आकर इसे पकड़ने लगता है और इस पर वही लॉक अप्लाई करने की कोशिश करता है, इसके हाथों को मरोड़ रहा है। उसके बाद ये दीवार से लगकर इसकी गर्दन को दबाने लगता है। तब कहता है कि बच्चे, हे क्या निकल नहीं पा रहा, लगता है तू भूल गया कि इस तरह के लोग कई तरह के एंगल से अप्लाई कर सकते हैं, तो बता क्या करेगा तू। सचमुच जैक फंस गया था, ये एक के बाद एक कई तरह से इस पर वार कर रहा था। तब आगे यू गवांग कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुझ में लड़ने की स्ट्रेंथ है, तू काफ़ी स्ट्रांग भी है, बट बात यह है कि मैं तुझसे नहीं हारूंगा। और एक के बाद एक पंचेस अप्लाई करता है जैक पर। और तब यहाँ पर यू गवांग कहता है कि कोई भी बॉक्सर एक ग्रैपलर के खिलाफ जीत नहीं सकता। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि जैक एक और नई मूव दिखाता है, जहाँ पर ये अपनी फिस्ट को स्ट्रॉन्ग करके खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि जैक फ्लैशबैक का एक सीन सोच रहा है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने ये उससे यानी कि जोहान से सीखा था, पर मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हारे खिलाफ ये यूज़ करना होगा। सो गाइस, ये वही पंच है जो इसने जोहान से तब सीखा था जब इनकी लड़ाई हुई थी। इसी बीच में एक और फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि गोंग सियोप सिखा रहा है जैक को कि जब भी तुम्हें कोई पकड़ ले इस तरह से, तो तुम्हारे जॉइंट लॉक की वजह से तुम कमज़ोर पड़ जाओगे और कोई भी आयरन बॉडी वाला बॉक्सर भी एक ग्रैपलर को हरा नहीं सकता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कर पाओगे। तब जैक गोंग सियोप से कहता है कि तुम भी तो एक बॉक्सर हो, तुम भी तो एक ग्रैपलर के खिलाफ जीते थे, तुमने इसे इम्प्रूव किया था।
तब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोंग सियोप जैक को एक नए तरह की टेक्निक सिखाता है। हम देखते हैं ये वही पोस्चर है जहाँ पर यू गवांग ने जैक को पकड़ा है। उसी पोस्चर में फ्लैशबैक सीन में यहाँ पर गोंग सियोप कहता है कि हमारे बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप हो सकता है और उसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एक ग्रैपलर को बॉक्सर हरा सकता है। आगे गोंग सियोप कहता है कि चाहे कितना भी कोशिश कर ले कोई तुम्हें पकड़ने की, लेकिन अगर इतना भी गैप हमारे बीच में आ जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पंच तुम अपने ओपोनेंट पर थ्रो कर सकते हो और उसे हरा भी सकते हो, और यही ये टेक्निक तुम अप्लाई करोगे। हम देखते हैं जैक भी यहाँ पर वही पंच थ्रो कर रहा था जो कि इसने गोंग सियोप से सीखा था। जैक अपनी पूरी फोर्स से इसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर अचानक से यू गवांग बहुत ही हैरान तो रह जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच में हम देखते हैं कि यू गवांग फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि बच्चे, तूने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी, स्ट्रेंथ भी लगाई थी, लेकिन तुझे पता नहीं है कि मैं उस 0 जनरेशन से हूँ जहाँ का हर एक मेंबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तूने काफ़ी स्ट्रेंथ लगाई, लेकिन तू फिर भी मुझसे नहीं जीत पाएगा। और फिर से यू गवांग अपनी पूरी फोर्स से भागता है जैक की तरफ। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी तेज मूव कर रहा है। आगे यू गवांग कहता है कि मैं तुझसे कहीं ज़्यादा फास्टर हूँ और इस बार मैं तुझे 1 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं देने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू गवांग को लगता है कि उसने जैक को फिर से पकड़ लिया है और वो उसे हरा सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम देखते हैं जैक तो पूरी फोर्स से वहाँ से भागकर पीछे खड़ा हो जाता है। इतना फास्ट होता है कि ये देखकर यू गवांग भी हैरान हो जाता है कि क्या मैं इसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमें एक जैक की बहुत ही धंसू वाली टेक्निक देखने को मिलती है, जहाँ पर जैक ऐसा लगता है कि एक पल के लिए हवा में है और वो कहता है कि अब मैं काफ़ी फास्ट हो चुका हूँ और मैं तेरी पकड़ में नहीं आऊँगा। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर गोंग सियोप इसे यही टेक्निक सिखा रहा है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि जिससे कि तुम एक ग्रैपलर की पकड़ में नहीं आओगे और उसे हरा भी सकते हो। ये वो मेथड है जिससे कि तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाओगे और ग्रैपलर की पकड़ में नहीं आओगे। हम देखते हैं जैक के पैरों में बहुत ही ज़्यादा वजन होता है और इसे बुद्धा की इन 2 स्टैचू से बांध के भी रखा है। ये टेक्निक इसे सिखाई थी इस मॉन्क ने। तब हम देखते हैं मॉन्क की वॉइस ओवर, जो भी मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूँ मैं श्योर हूँ कि तुम वो कर पाओगे जो एक वक्त पर मैं नहीं कर पाया, और तुम इतने ज़्यादा फास्ट हो जाओगे कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। और यू गवांग के साथ भी यही हो रहा था। एक्चुअली में वो जैक को पकड़ नहीं पा रहा था। हम देखते हैं जैक तैयार है पूरी फोर्स से वार करने के लिए। यहाँ पर गोंग सियोप की वॉइस ओवर कहती है कि जाकर दिखा दो कि फर्स्ट जनरेशन के लेग्स की पावर क्या थी, किस तरह से तुम फास्ट हो सकते हो, किस तरह से अपने ओपोनेंट्स को हरा सकते हो और किस तरह से एक बॉक्सर किसी ग्रैपलर को भी हरा सकता है। जाओ दिखाओ उसे वो पूरी फोर्स और बॉक्सर का वो मूव जो पहले मैं नहीं कर पाया था, जिसे मैं कंप्लीटली सीख नहीं पाया था। हम देखते हैं यहाँ पर जैक अपनी पूरी फोर्स से यू गवांग पर वार करता है, इसकी बुरी हालत करने लगता है। इस पर पंचेस की बारिश ये कर रहा है ताकि इसे हरा सके। जैक यू गवांग पर एक के बाद एक वार कर रहा है। तभी गोंग सियोप की वॉइस ओवर यहाँ पर बार बार कह रही है कि तुम्हें दिखाना होगा कि किस तरह के बॉक्सर तुम हो, एक ऐसा बॉक्सर जो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है, किसी को भी हरा सकता है, एक ऐसा बॉक्सर जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, एक ऐसा बॉक्सर जो कभी नहीं हारता। हम देखते हैं जैक का ये वो लुक जहाँ पर वो गोंग सियोप से ट्रेनिंग ले रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर हमें जैक की वही मूव देखने को मिल रही है जहाँ पर ये यू गवांग को बुरी तरह से पटक रहा था। इसकी बुरी हालत जैक ने कर दी है। फाइनली यू गवांग पिट जाता है। तब वो ज़मीन पर गिरकर कहता है कि चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी स्ट्रेंथ हो, चाहे मैं कितनी भी टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे मेरे अंदर कितने भी एंड्योरेंस क्यों ना हो, बट तुम्हारी ये आयरन बॉक्सर वाली टेक्निक, इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम सचमुच एक आयरन बॉक्सर हो। सो गाइस, जैक ने तो एक फाइट कंप्लीट कर दी थी। यहाँ पर इसने इस यू गवांग को बुरी तरह से पीट दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जेरी केवोन और वॉरेन चाई लड़ने के लिए खड़े हैं, जहाँ पर जेरी कह रहा है कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, उधर वॉरेन भी यही कह रहा है। तब जेरी कहता है कि ये हमारी किस्मत है, हमें लड़ना ही होगा। इसी बीच में हम देखते हैं कि नो जायसू पीछे से चला हुआ आता है। ये वही है जो जैक की पकड़ से निकलकर भाग कर आया था, उस वाइट टाइगर जॉब सेंटर का दूसरा मेंबर।
ये आ जाता है जेरी के वोन से लड़ने के लिए। यहाँ पर नो जाइसो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी फाइट में कोई ना घुसे, बट ऐसा नहीं होगा, यही तुम्हारी किस्मत है, मैं आ चुका हूँ। वोरन भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया है। इससे पहले कि वोरन एंड जेरी कुछ भी करते हैं, हम देखते हैं कि नो जाइसो जेरी के वोन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। जेरी की एक ही बारी में बुरी हालत कर देता है। हम देखते हैं जेरी एक बार में ही नीचे गिर जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं टॉम ली को, जहाँ पर वो कहता है कि वैसे तो वो नो जाइसो जीरो जनरेशन का मेंबर बहुत सारे काउंटलेस बुलीज को पीट चुका है, बट उस गधे की एक ही कमजोरी है कि वो अपना नाम बार बार ही लेता रहता है, अपने नाम को सबके सामने बार बार बताता रहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शिनस्तीरा कहती है कि बॉस चिंता मत कीजिए, सब सही रहेगा, वैसे भी वो सेकंड जनरेशन से डील कर रहा है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। तब हम देखते हैं टॉम ली कहता है कि तुमने सही कहा, ये सब ठीक रहेगा, मैं जानता हूँ कि वो ये कर लेगा, लेकिन बस एक ही चीज है कि वो अपना ये नाम एक ऐसे इंसान के सामने ना ले जो है बैको केवोन का बेटा, और वो था जेरी केवोन। और नो जाइसो उसी से आकर भिड़ने लगा था। हम देखते हैं कि जेरी केवोन खड़ा हो जाता है। इसी बीच में वोरन चाई इससे कहता है कि क्या हुआ, लगता है तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो गया। हम देखते हैं जेरी केवोन उस नो जाइसो को एक ही हाथ से हवा में उठा लेता है, जिस पर नो जाइसो कहता है कि मैं बार बार इतना ज्यादा अनलकी कैसे हो सकता हूँ, मैं एक ही इंसान से बार बार कैसे भिड़ सकता हूँ। और जेरी केवोन इसे एक ही बारी में बुरी तरह से पटक देता है। तब यहाँ पर जेरी केवोन वोरन से कहता है कि मेरे अंदर अब बहुत सारा स्टेमिना बचा है, वैसे भी फाइट तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि जेरी केवोन एक जोरदार पंच वोरन चाई के मुंह पर मारता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से फैंटास्टिक शेप में हूँ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं एक ज़बरदस्त फाइट सीन एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।